ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, मगर इससे भी अच्छा शमशान नहीं होता। जय हिंद। आरके टेक्निकल नॉलेज आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। यानी कंप्यूटर का हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर क्या होता है यहाँ से, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को जो हिंदी में हम लोग कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। अब हम लोग समझेंगे कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर का मतलब होता क्या है। तो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला मशीन। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। तो आधुनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ 1946 में हुआ था। कब हुआ था? आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था। अब हम लोग समझेंगे आखिर कंप्यूटर का आविष्कार किए कौन थे। तो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति किए थे। कौन किए थे कंप्यूटर का आविष्कार? आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति किए थे। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग दफ्तर, यानी दफ्तर का मतलब जहाँ भी हम लोग काम करते हैं, अपने दफ्तर को अंग्रेजी में ऑफिस कहते हैं, है ना। तो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने घर पर, यानी सभी जगह हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब समझ में आ गया। इसलिए हमारे लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में मॉडर्न यानी आधुनिक ज़माने में जो कंप्यूटर नहीं सीखे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा हो गया, बड़े बुजुर्ग जो भी है, सबको कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ आना चाहिए। हम लोग वही सीखेंगे जो कि एकदम देसी अंदाज में सीखेंगे। क्लियर हो गया? अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा कि हम लोग को अंग्रेजी में सीखना है तो आप लोग को अंग्रेजी में सिखाया जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट अधिक आएगा कि हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश समझाइए तो इंग्लिश में बताया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे कंप्यूटर को आखिर डिफिनीसन, कंप्यूटर का परिभाषा कैसे दिया जाए। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूजर्स द्वारा दिए गए कमांड यानी निर्देश का पालन करता है, फिर हमें कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद हमें रिजल्ट देता है। उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। फिर से चलिए कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो यूजर्स द्वारा दिए गए कमांड का पालन करता है और कुछ प्रोसेसिंग यानी कुछ समय के बाद हमें रिजल्ट देता है। उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलें। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं डेटा के बारे में। कंप्यूटर जो होता है हम लोग का डेटा के आधार पर काम करता है, चलता है। डेटा उसमें प्रोसेसिंग कराते हैं, टाइप करते हैं, फिर हमको रिजल्ट मिलता है। अब समझेंगे डेटा होता क्या है। तो डेटा जो होता है आपको बिना प्रोसेस किया हुआ, यानी बिना प्रोसेस किया हुआ आवाज़, फ़ोटो, फाइल जो भी हो गया उस या डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा कहते हैं। यानी आपका प्रोसेस से पहले जो होता है उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अगर प्रोसेसिंग हो गया, रिजल्ट मिल गया, तो फिर तो हम लोग का ये आपका रिजल्ट मिल गया तो फिर हम लोग का क्या हो गया? आपका डेटा नहीं हुआ। ये क्या हो जाएगा? आपको रिजल्ट मिल गया, आपको जो चाहिए हम लोग को मिल गया। लेकिन डेटा क्या होता है? यानी बिना प्रोसेस किए हुए फाइल फोल्डर जो भी है, आपका पिक्चर है, वॉइस आवाज़ जो भी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं आईटी, यानी जो कंप्यूटर होता है हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इसको जानते हैं। अब आईटी आखिर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? चलिए, तो यूजर्स द्वारा जो भी आपको कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन किसे कहेंगे? आईटी। यानी यूजर्स द्वारा, आईटी मत ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, केवल इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? इन्फॉर्मेशन किसे कहेंगे? तो यूजर्स द्वारा दिए गए कमांड को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब चलिए हम समझेंगे कि आखिर यूजर्स होते क्या हैं। तो यूजर्स जो होते हैं कंप्यूटर को यूज करने वाले को हम लोग यूजर्स बोलते हैं। यानी जो भी यूज करते हैं कंप्यूटर को सब यूजर्स हो जाएंगे। तो यूजर्स आखिर करते क्या है? हम, आप जो भी है, जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं यूजर्स कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि थोड़ा यूजर्स का कुछ परिभाषा कैसे दे सकते हैं। तो यूजर्स हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी निर्देश को आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं यूजर्स। यानी कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो भी निर्देश कमांड देते हैं कि कंप्यूटर को क्या करवाना है, उसी को यूजर्स बोलते हैं।
अब क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो आप भी एक यूजर्स ही कहलाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर का दो भाग होता है। कई गो भाग होता है? कंप्यूटर का दो भाग होता है। ऐसा नहीं कहना है कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंट ये सब है, ये सब भाग है, वो भी भाग होता है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है दो तथ्य से मिलकर बना होता है। कौन कौन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कितना तथ्य से मिलकर बना होता है? तो दो। कौन कौन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप लोगों को भी बोलना है कितना होता है कंप्यूटर का तथ्य भाग? कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? दो। कौन कौन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर किसे समझेंगे? हार्डवेयर आखिर कहेंगे किसे? हार्डवेयर को परिभाषित कैसे करेंगे? एकदम सिंपल सा आप लोगों का क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब है, एकदम देसी अंदाज में। हार्डवेयर उसे कहेंगे कंप्यूटर का कोनो भाग उसे अगर आपको मजबूत है, क्या है? मजबूत है तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसे कहेंगे? तो कंप्यूटर का कोनो भाग है, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी, रैम हो गया, अंदर का कोई भी मदरबोर्ड, सीपीयू, कुछ भी है, अगर वो मजबूत है तो उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर का अगर भाग है, मजबूत है तो हार्डवेयर कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में क्या होगा? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जो भी है, डेस्कटॉप जो भी है, जितना भी मजबूत है सब क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। क्लियर हो गया। चलिए आगे समझें। अब हम लोग समझेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। आखिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब मुलायम। क्या होता है? सॉफ्ट मतलब मुलायम। ये नहीं कि अब उसमें मुलायम कुछ नहीं मिलेगा, कंप्यूटर में कुछ मुलायम मिलने वाला नहीं है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो आपको कंप्यूटर का वैसा भाग, यानी कंप्यूटर का वैसा भाग होना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। हम लोग हार्डवेयर को टच कर सकते हैं कि ये मजबूत है, लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। तो कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अंदर का कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, वर्ड एप्लीकेशन, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या हो जाएगा आपका? फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब क्या हो जाएगा? हम लोग का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? तो कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपका फोल्डर भी आ जाएगा, यानी जो भी आपको कंप्यूटर में दिख रहा है सब क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। इतना क्लियर हो गया। एकदम ये देसी आपको अंदाज में समझा दिए। हार्डवेयर किसे कहेंगे? तो कंप्यूटर का कौनो भाग हो अगर मजबूत है तो समझिए कि हार्डवेयर है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जो भी है, डेस्कटॉप जो भी है, मजबूत है, सब हम लोग का स्पीकर सब हो गया, उसी का अंदर हो गया, हम लोग का हार्डवेयर हो गया। अगर सॉफ्टवेयर समझना है तो कंप्यूटर का वैसा भाग है, कंप्यूटर का भाग होना चाहिए जो क्या हो? आपको उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। जैसे कि हम लोग आज आपका सॉफ्टवेयर तक समझ लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या था? कंप्यूटर के बारे में समझे। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइए, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। और कंप्यूटर का आविष्कार, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ कब था? तो 1946। कब हुआ था? एक बार बोलिए जल्दी से। तो कब हुआ था? आप ही से पूछ रहे हैं, कब हुआ था? 1946 में हुआ था। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे समझेंगे हम लोग डेटा क्या होता है। बताइए तो जल्दी से, डेटा क्या होता है? जल्दी बताइए। सब लोग से बोलना, जल्दी बताइए। चलिए हम बता दें। चलिए, बिना प्रोसेस किए हुए फाइल, फोल्डर, वॉइस यानी आवाज़ जो भी है उस सभी क्या बोलते हैं? हम लोग डेटा कहते हैं। यानी प्रोसेस से पहले का जो भी होता है सबको हम लोग डेटा कहते हैं। आगे चले। इसके आगे था हम लोग का आईटी यानी इन्फॉर्मेशन होता क्या है? तो इन्फॉर्मेशन जैसे बताइए क्या होता है? बता दिए जल्दी। हाँ, यूजर्स द्वारा दिए गए कमांड को, निर्देश को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। आगे चले। चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे आखिर यूजर्स, मान लीजिए अगर यूजर्स द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है हम लोग क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब समझिए कि यूजर्स होता क्या है, आपको समझाएं। यूजर्स कौन होते हैं? जो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं यूजर्स कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चले। चलिए, हार्डवेयर किसे कहेंगे? जल्दी से बताइए। हाँ, कंप्यूटर का वैसा भाग जो मजबूत हो, कठोर हो, उसे हार्डवेयर कहेंगे। जैसे कीबोर्ड, माउस, आपका प्रिंटर, लैपटॉप जो भी है, सीपीयू जो भी, सब क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। आगे चलें। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। किसे कहेंगे जल्दी से बताइए? सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? जल्दी से बताना है। कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल में कोई एप्लीकेशन का नाम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ जो भी है। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को
इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना है। अगर रिक्वायरमेंट अधिक आएगा तो आप लोग हम इंग्लिश में भी समझाएंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश बोल के कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर हो गया? चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।